बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका हज वीज़ा आ चुका है या आने वाला है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम ऐसी 5 आम गलतियां बताएंगे जो अक्सर आज़मीन हज वीज़ा मिलने के बाद कर देते हैं और बाद में उन्हीं की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम एक एक मरहला आसान अल्फाज में समझेंगे ताकि आप शुरू से सही तैयारी कर सकें, और वीडियो के आखिर में हम वो सबसे बड़ी गलती भी बताएंगे जिसकी वजह से हर साल बहुत से हाजी गैर ज़रूरी मुश्किलात में फंस जाते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि कोई अहम बात रह न जाए। घबराने की ज़रूरत नहीं, हम हर बात को बिल्कुल सादा और तरतीब से समझेंगे ताकि आप आसानी से हर मरहला समझ सकें। ज़्यादा मालूमात की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वही बातें बताएंगे जो वाकई ही आपके लिए काम आएंगी। वीज़ा आते ही सबसे पहले सिर्फ खुशी मनाना काफ़ी नहीं होता। पहला कदम यह है कि वीज़ा की तफसील कोर्स से चेक की जाए। नाम के स्पेलिंग, पासपोर्ट नंबर और ग्रुप की मालूमात दुरुस्त हों। अक्सर लोग ये मरहला नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में दुरुस्तगी के लिए परेशान होते हैं। याद रखें, छोटी सी तस्दीक बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। वीज़ा आते ही बाद लोग अगले ही दिन सामान तैयार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अभी मज़ीद मालूमात आनी होती हैं। फ़्लाइट शेड्यूल, रवानगी की तारीख और ग्रुप हिदायत बाद में मिलती हैं। जल्दी में पैकिंग करने से अक्सर गैर ज़रूरी चीज़ें शामिल हो जाती हैं और ज़रूरी चीज़ें रह जाती हैं। ये वो मरहला है जहां पाक हज ऐप सबसे ज़्यादा काम आती है। बहुत से लोग सिर्फ वीज़ा देकर मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन असल अपडेट्स इसी ऐप में आती हैं। रिहाइश, ग्रुप मालूमात और दिगर हिदायत यहीं से मिलती हैं, इसलिए रोज़ाना एक बार ज़रूर चेक करना बहुत फ़ायदा देता है। वीज़ा मिलने के बाद असल तैयारी जिस्मानी होती है। हज में ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। अगर अभी से हल्की वॉक शुरू कर दी जाए तो सफ़र आसान हो जाता है। ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद अपनी अद्वियात और डॉक्टर का मशवरा पहले लें। यह छोटी सी तैयारी बाद में बड़ी आसानी बन जाती है। अक्सर लोग आखिरी वक्त पर कागजात तलाश करते रहते हैं। बेहतर यह है पासपोर्ट की कापी, वीज़ा का प्रिंट, शनाख्ती दस्तावेज़ात एक फ़ाइल में रख लें। सफ़र के दिन यही चीज़ सबसे ज़्यादा सुकून देती है। ये वो गलती है जो ज़्यादातर आज़मीन करते हैं। लोग दूसरों की बातें सुनकर गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं, हालांकि हर हाजी की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। सादगी इख्तियार करना हज को आसान बनाता है। हज सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि रूहानी मौका है। अगर इंसान ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो तो मुश्किलात भी आसान महसूस होती हैं। इसलिए जल्दी या घबराहट के बजाय आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करना बेहतर है। और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि एयरपोर्ट पर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हर साल कई हाजियों को रोक लिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सफ़र बग़ैर परेशानी के मुकम्मल हो तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दुरुस्त और आसान रहनुमाई आप तक पहुँचती रहे। एक दो बातें आपसे अलग से शेयर करनी थी, इसके अलावा जो आपको मालूमात दे दी हैं, कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो की समझ आ जाएगी और एक एक बात आपके लिए आसानी पैदा करेगी। एक और भी गुजारिश करनी है आपसे कि आप आखिर में कमेंट बॉक्स में आमीन का लफ्ज़ ज़रूर लिख दीजिएगा। आमीन बहुत अच्छी चीज़ है, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, दूसरे हाजी साहबान के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और मेरे लिए भी इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला सबका हज आसान और मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।